So guys, the cutoff is depend upon the number of applicants, difficulty level of paper, and number of seats, and category wise competition. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So let me introduce me first. I am Bhumi, a second year BSc Nursing student in Jamia Hamdard, Rufaida College of Nursing, which is based in Delhi. And yes, currently I am doing my BSc Nursing from this college. So guys, in this video, let us discuss about the cutoff of BSc Nursing in Jamia Hamdard after re-NEET. So guys, without any further ado, let's get into this video. The cutoff is depend upon the number of applicants, difficulty level of paper, and number of seats, and category wise competition. So guys, let us talk about the category wise competition of Jamia Hamdard. There is only one category which is general. सारे student को as a generally treat करा जाता है. So there is only one quota which is 50% Muslim minority quota and a NRI quota. So there is total 60 seats for BSc Nursing in Jamia Hamdard. So let us talk about the cutoff as per the difficulty level of paper. जैसा कि आप लोगों ने बताया कि पेपर टफ आया था इस बार रीनीट का, एंड रीनीट का पेपर टफ आने से क्या होगा, कट ऑफ लो हो जाएगी, क्योंकि पेपर टफ होने का ना सीधा इफेक्ट स्कोर पे पड़ता है. एंड जैसा कि पेपर टफ आया तो कट ऑफ तो लाइक इफेक्ट होता ही होता है. एंड लास्ट ईयर भी पेपर टफ आया था, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को क्या लगता है कि जैसा लाइक पैटर्न लास्ट ईयर था वैसे ही इस बार रहने वाला है. कट ऑफ का थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट वैसा ही रहने वाला है. अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर बताती हूँ कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ का सिनेरियो रहा था. सो आई एम गोना टेल यू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ BSc Nursing in Jamia Hamdard. So guys, if you score 350 plus marks, there is a good chances to get admission in Jamia Hamdard. आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. लिटरली फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में जो आएगी उसमें आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाना है, क्योंकि आपके स्कोर काफ़ी अच्छा है. 350 प्लस इज़ अ वेरी गुड स्कोर, एंड इतना आ रहा है ना तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. सो गाइज, इफ़ योर स्कोर इज़ इन बिटवीन 300 to 350 तो हो जाएगा आपका एडमिशन. बस आपको थोड़ा वेट करना है, अपडेटेड रहना है, चेक करते रहना है सारी मेरिट लिस्ट को कि किस में आपका नाम आ रहा है, कब तक आ रहा है. बट इसमें हो जाता है 3, 4, 5, 6 तक हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. अच्छा स्कोर है, आपका स्कोर 250 to 300 के बीच में है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. पैनिक नहीं होना, पेशेंस रखना है, क्योंकि इतने स्कोर के बीच में लास्ट ईयर भी एडमिशन हुए हैं और आई गेस इस साल भी पेपर टफ है, लास्ट ईयर भी पेपर टफ था. तो मेरे को लग रहा है आराम से हो जाएगा 300 तक भी, 250 तक भी हो जाएगा, क्योंकि लेटर राउंड्स में ना कट ऑफ काफ़ी लो चली जाती है. एंड जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट में एडमिशन्स होते हैं ना, काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से एंड में सीट्स बच जाती हैं. सो गाइज, आपको पैनिक नहीं होना एंड वेट करना है. और अगर आपका 250 से बिलो जा रहा है ना तो गो फॉर प्राइवेट कॉलेज, लाइक बैकअप रख लो. तो गाइज, मैं आपको लास्ट ईयर का बताती हूँ कि जो लास्ट स्टूडेंट था हमारे बैच में वो अक्टूबर के एंड में आया था. उसका स्कोर था 230 के आसपास. सो गाइज, आपको पैनिक नहीं होना, आपका भी हो जाएगा. बस आपको थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखना है, एंड यस, होप सो आपका हो जाएगा. गाइज, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं विच इज़ अपना स्कोर लो समझ के वो अप्लाई ही नहीं करते. वो पहले से ही मतलब एक होप होती है ना कि मिल जाएगा, वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ना आपका वो जो चांसेस होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो भी नहीं मिल पाती. तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है. अगर आपका स्कोर 250 तक आ रहे हैं ना तो आप अप्लाई कर दो, काउंसलिंग का वेट करो. साथ में अगर आपको बैकअप ऑप्शंस लेकर चलने हैं तो आप वो भी ले सकते हो. अदरवाइज़ जामिया हमदर्द के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एंड के जो राउंड्स होते हैं ना उसमें कट ऑफ लो चली जाती है एंड आपको कम स्कोर पे भी मिल जाता है एडमिशन. मैं बस यही कहूँगी, 250 तक भी आ रहा है तो हाँ, देयर इज़ अ गुड चांसेस टू गेट एडमिशन इन जामिया हमदर्द. अप्लाई कर दो. माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा भी स्कोर एवरेज था, मैंने आपको बताया था. तो एवरेज स्कोर के साथ मेरे को तो बिल्कुल होप नहीं थी कि मेरा एडमिशन हो जाएगा. मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी, एंड मेरे को ये तक भी नहीं पता था कि 10 सिलेक्शन लिस्ट आउट होती हैं. लिटरली 10 सिलेक्शन लिस्ट आउट हुई थी लास्ट ईयर, एंड मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था. मैंने 1-2 चेक करी और फिर मेरी होप लाइक टोटली एंड हो गई थी. मैंने IPU के लिए अप्लाई करा था एंड काफ़ी जगह और अप्लाई भी करा था, बट लास्ट में मेरा लाइक 7 to 8 के बीच में आ गया था मेरा नंबर. तो
उसके लिए भी मैंने लिस्ट चेक नहीं करी, मेरे को डायरेक्ट कॉल आया था ऑफ़र लेटर के लिए एंड फिर मैंने 1-2 दिन में अप्लाई कर दिया था, फ़ी वगैरह पे कर दी थी, तो मेरा हो गया था एडमिशन। सो गाइज़, माय फाइनल एडवाइस इज़ अगर आपका स्कोर कम भी है तो भी आप अप्लाई कर दो, क्योंकि ये नहीं पता ना एंड में कितना लो जाता है, कितने बच्चे स्किप करते हैं, कितने एप्लीकेंट्स हैं, क्या कट ऑफ जा रही है, तो आप अप्लाई कर दो। मैं ये नहीं कहूँगी कि हो जाता है, बट हाँ, देयर इज़ अ गुड चांसेस टू गेट एडमिशन। डोंट रिलाई ऑन वन कॉलेज, अप्लाई फॉर मोर एंड मोर, क्योंकि मेरे को बिल्कुल होप नहीं थी कि मेरा एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्कोर काफ़ी एवरेज सा था। तो मैंने बस जामिया हमदर्द की 2 से 3 लिस्ट चेक करी थी, होप बिल्कुल छोड़ दी थी। तो मैंने अप्लाई कर रखा था आईपीयू के लिए एंड मैंने बाकी एग्ज़ाम्स भी दिए थे, तो मैं उन सब चीज़ों का भी वेट कर रही थी साथ के साथ। तो मैं आपको भी यही एडवाइस दूँगी कि एक कॉलेज पे स्टक मत रहो, 2-4 के लिए अप्लाई करो, यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ तो ज़रूर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है एंड also subscribe my channel for more such content. This is all for today's video. Thanks for watching. Bye bye.